ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और दूसरा अध्याय प्रारंभ किए थे। तो अभिज्ञात तत्व का वर्णन कर रहे थे कि भगवान का जो तत्व है, सत्य है, वो अविज्ञात है। वो कोई समझ नहीं सकता है, कोई अपने प्रयास से जान नहीं सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी। इसलिए बोले ब्रह्मादि स्फूर्ति है कृष्ण कृपा है। कृष्ण की कृपा से ही ब्रह्मा जी को भी ज्ञान मिला कृष्ण के बारे में। सर्वे शास्त्र वेदे भागवत ए गाय। ये सारे वैदिक शास्त्र भागवत इत्यादि वैदिक शास्त्र भागवत में इसका वर्णन है। तो ये भागवत का एक श्लोक यहाँ पे कोट किए जिसमें सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते हुए भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, वो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में अपने बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो और भी भागवत के श्लोकों को कोट करके श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद ये प्रमाणित करते हैं। श्वेता श्रोतर उपनिषद में भी ऐसे वर्णन है इस प्रकार से। पूर्वे ब्रह्म जन्मिलेना नाभि पद्म हैते तथापिह शक्ति नाई किछुई देखीते। तबे जबे सर्वा भावे लैल शरणा तबे प्रभु कृपाय दिले न दर्शन। तबे कृष्ण कृपाय स्फुरिला सरस्वती। तबे से जानिला सर्वा अवतार स्थिति। पूर्वे ब्रह्मा जन्मी लेना नाभि पद्माए थे। ब्रह्मा जी तो भगवान के नाभि पद्म से प्रकट हुए। भगवान के नाभि से जन्म हुआ है, भगवान डायरेक्ट उनके पिताजी हैं। वो ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए कि मेरा बाप कौन है। हाँ, अपने पिताजी को ढूंढते 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 ट्रेवल करने लगे, हजारों वर्ष निकल गए, नीचे तक पहुंचे ही नहीं। भगवान कृपा करके बोले, पुत्र तप करो, तपस्या करो, तब आप मेरे को जान पाओगे। ये तपा, तपा, तपा नहीं तो ना माँ। अगर तपस्या नहीं तो ना माँ, मुझे नहीं जान पाओगे। तो ब्रह्मा जी जब ये सुने, तथापि यह शक्ति नाई किछुई देखी थे, फिर भी कोई शक्ति नहीं था। पुत्र साक्षात भगवान के पुत्र तब भी कुछ नहीं देख पा रहे। फिर भगवान ने जब आदेश दिए तब इस प्रकार से लग गए पूरी तरीके से। तबे जबे सर्व भावे लैला शरण। जब सर्वभाव पूरी तरीके से 100% एक्सक्लूसिव भगवान का चरण कमलों का आश्रय लिए, तबे प्रभु कृपाए दिले न दर्शन। तब भगवान जो है कृपा करके दर्शन देते हैं, यानी दर्शन भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं, दर्शन शास्त्र भी प्रदान करते हैं। तबे कृष्ण कृपा स्फुरीला सरस्वती, और कृष्ण की कृपा से सरस्वती प्रकट होती है। और तबे से जानीला सर्व अवतार स्थिति, तब भगवान के सारे अवतारों की स्थिति को ब्रह्मा जी जान पाए। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन लॉर्ड ब्रह्मा was born from the lotus, from the lotus sprouted from the navel of Lord Vishnu. Still he had no power to see anything. तब भी उनके पास कोई शक्ति नहीं थी देखने की।
भगवान के नाभि का पद्म से जन्म लेता भी। When Brahma took full shelter of the Lord, then out of compassion the Lord appeared before him. Then by the mercy of Krishna, Brahma received transcendental knowledge so that he could understand the various incarnations of the Supreme Lord. भगवान की कृपा से ये भगवान के अवतारों का जान पाए। So 7 different lives of Brahma are described in the Mahabharata, शांति पर्व में 7 अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा के जीवन का वर्णन है। Besides being born from the lotus, Brahma was also born from the mind, eyes, speech, ears, nose and egg। तो लोटस यानी कमल से जन्म लेने के अलावा ब्रह्मा जी का वर्णन और भी है। 6 प्रकार से जन्मे: मन, आंखें, वाणी, कान, नाक और एक अंडे से भी जन्म हुआ है। So when Brahma was born from the lotus, he opened his eyes and could not see his worshipable Lord. He then took shelter of the Supreme Lord and was able to see him. Therefore, it is stated in the Vedas, कथा उपनिषद, मुंडक उपनिषद में ये वर्णन है। नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधसा न बहुना श्रुतेन यम् एवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। कि the Supreme Lord is not obtained by expert explanations. नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। भगवान बहुत प्रवचन देने से भी समझ में नहीं आते हैं, मिलते नहीं। ना ही न मेधसा न बहुना श्रुते न अपना बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करके, और इवन बाय मच हियरिंग, न बहुत ज्यादा सुनने से। ही इज ऑब्टेन्ड ओनली बाय वन हु ही हिमसेल्फ चूजेस। केवल उन्हीं के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं भगवान जिनको भगवान खुद चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ही सेलेक्ट्स विदाउट कंडीशनिंग, ही सेलेक्ट्स। टू सच अ पर्सन ही मैनिफेस्ट हिज ओन फॉर्म। ऐसे व्यक्ति को अपने स्वरूप का जो है दर्शन भगवान करा देते हैं, प्रकट करा देते हैं अपने आप में। The omnipotent Lord Krishna manifested his quality of magnificence, and thus empowered Lord Brahma to realize his constitutional position and disseminate transcendental knowledge. Thereafter, the words Om and Atah manifested from the mouth of Brahma. As a result, Lord Brahma understood the causelessly merciful advent and wonderful variegated pastimes of the Sachidananda Supreme Lord through the descending process rather than the ascending process. This is confirmed in the Srimad Bhagavatam. It is he only who first imparted Vedic knowledge into the heart of Brahmaji, the original living being. तो परम शक्तिशाली, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, परम शक्तिशाली भगवान कृष्ण, हाँ, अपने दिव्य उदारता और जो है से भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके उनका जो वास्तविक स्थिति है उसको आभास कराते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। हाँ, और उसके बाद ब्रह्मा जी फिर बाकी चीजें वर्णन करते हैं भगवान का दर्शन में। भागवत में भी इसकी पुष्टि है। पहले श्लोक में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। ये ब्रह्मा जी को ये वैदिक ज्ञान भगवान हृदय में प्रकाशित किए, प्रदान किए। Without the powerful glorification of Krishna from the mouths of pure devotees, the living entities are unable to get free from the clutches of Maya in the form of aversion to Krishna by uttering lifeless words born of material enjoyment. जब तक कोई भगवान कृष्ण का जो है बहुत अत्यंत शक्तिशाली महिमा को, गुणगान को शुद्ध भक्तों के मुख से नहीं सुनता है, जीवात्माएं इस संसार में माया के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एवर्जन टू कृष्णा। सबसे बड़ी माया क्या है? कृष्ण के प्रति एवर्जन, रिपल्शन या प्रतिकर्षण, आसक्ति ना होना, कृष्ण से विरक्ति, माया से आसक्ति, ये है माया। तो इस प्रकार की माया से व्यक्ति शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान कृष्ण की महिमा को सुन करके मुक्त हो सकता है। हेन कृष्ण चंद्रेर दुर्गे अवतार तान कृपा विनिकार शक्ति जानी बार
सो ऐसे भगवान कृष्ण जो इतने दुर्लभ हैं, नहीं समझ सकते हैं, ऐसे लॉर्ड कृष्णा's incarnations are very difficult to understand. Who has the power to understand them without his mercy? तो भगवान के अवतार जो है बहुत मुश्किल है समझ पाना। किसके पास शक्ति है जो उनकी कृपा के बिना समझ सके? The pastimes of Krishna are completely incomprehensible for people who are overwhelmed by the knowledge acquired through their material senses. Material scholars do not accept the Lord of all energies and incarnations of Vishnu, Krishna, as the source of the omnipotent four-handed Narayana. Rather, they consider him a political hero and ordinary historical descendant of the Hindu dynasty. In other words, rather than understanding Krishna as the absolute truth and cause of all causes, due to their material conceptions, they consider him an ordinary living entity with a material form and one of various objects of material enjoyment. So, ऐसे व्यक्ति जिनकी चेतना भौतिक माया से जो है दूषित है, हाँ, और इस प्रकार से भौतिक ज्ञान में जो बढ़े चढ़े होते हैं, वो कभी समझ नहीं पाते कृष्ण को, कि कृष्ण परम भगवान है, ओरिजिनल विष्णु है, नारायण के भी स्रोत हैं। बल्कि वो क्या समझते हैं, भौतिक ज्ञान के वशीभूत होने के कारण कृष्ण को वो कोई पॉलिटिकल हीरो जान के रूप में देखते हैं, या जस्ट ऑर्डिनरी हिस्टोरिकल यदुवंश के रूप में जानते हैं कि हाँ यादव है, एक यदुवंशी है। हाँ, इस प्रकार से कृष्ण को परम सत्य, परम ब्रह्म और सर्व कारण कारण न जान करके अपने अपने भौतिक चेतना, मिसकंसेप्शन, विचारधारा के कारण भगवान को साधारण मनुष्य की तरह तुलना करते हैं। हाँ। So when the Supreme Personality of Godhead Krishna appears in this world, all the occasional Lila avatars combine in his form. This fact is also extremely incomprehensible. सो जब भगवान कृष्ण आते हैं जब भी इस संसार में, तो उनके साथ उनके शरीर में सारे लीला अवतार होते हैं, असंख्य लीला अवतार भी। ये इस बात को भी हर कोई जो समझ नहीं सकता। Without the mercy of Krishna, one can never understand the science of Krishna by his own endeavor. Only that person to whom Krishna Chandra has mercifully revealed his pastime has attained the fortune to worship him. In this regard, one may discuss the verse from Srimad Bhagavatam that begins, ज्ञाने प्रयास मुदपास। बिना कृष्ण की कृपा से कोई कृष्ण तत्व को नहीं समझ सकता है, साइंस ऑफ कृष्णा, अपने खुद के प्रयास से। केवल वो व्यक्ति जो भगवान कृष्णचंद्र की कृपा को प्राप्त किया है, भगवान के द्वारा उनकी लीलाओं का जो रिवलेशन प्राप्त किया है, हाँ, वही सौभाग्यशाली व्यक्ति उनको पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए योग्य होता है। हाँ, ये श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकार से वर्णन है। ज्ञाने ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिः ये प्रयासो अजित जितोऽपि अस्य तैस्त्रिलोक्याम्। कि अपने खुद के बुद्धि, मन बुद्धि और ज्ञान के प्रयास को, हाँ, उदपास्य, जो त्याग देते हैं, जो छोड़ देते हैं इस प्रकार का, और क्या करते हैं, बड़े नमनत एवं विनम्र हो जाते हैं, भगवान भगवान के भक्तों को प्रणाम करते हैं, और जीवंती, और जीवन यापन करते हैं किस प्रकार से, सन्मुखरिताम भवतीय वार्ताम। सन्मुखरिताम मतलब शुद्ध भक्तों के द्वारा, भवदीय वार्ताम आपकी वार्ता को सुनते हैं। हाँ, कहाँ स्थान है स्थित, अपने जिस स्थान में वहां पे रहते हुए, हाँ, सुनते जाते हैं। श्रुति कथाम तनुवान मनोभीर। तो ऐसा करने मात्र से जो है, आप भगवान, आप अजीत हैं, जो किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, अनकॉन्करेबल। आपको ऐसे भक्त बड़ी आसानी से जीत लेते हैं। ये ब्रह्मा जी अपनी जो है भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते वक्त इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। अचिंतगम्य कृष्णावतार लीला सेई ब्रह्मा भागवते आपने कहिला। तो श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी भी इस बात का ये निष्कर्ष देते हैं कि भगवान कृष्ण के अवतारों के जितने भी लीलाएं हैं वो अचिंत्य हैं, अगम्य हैं, इनकंसीबल एंड इनएक्सेसिबल। अचिंत्य मतलब जिसको कोई समझ नहीं सकता है,
और अगम्य मतलब इनएक्सेसिबल, जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। So when Mother Yashoda saw the universe within the mouth of her son, she offered her obeisances to him as follows: I offer my respect to the form of the inconceivable and unmanifest, who is without qualities but who is the soul of all qualities, the form holding all the universe, is the Supreme Brahman. Lord Brahma also declares that the Lord's pastimes are inconceivable and incomprehensible in the 10th canto, 14th chapter of the Srimad Bhagavatam. तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, भगवान अचिंत है, शक्ति है, अचिंतागम है। को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोऽतिर्भवतस्त्रिलोक्याम् क्वा वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ओ सुप्रीम ग्रेट वन, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हे महान आत्मा, हे महान आत्मा परमात्मा, सुप्रीम ग्रेट वन, हे परम भगवान, हे परमात्मा, मास्टर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर, योगेश्वर, हे योगेश्वर, आपके लीलाएं, योर pastimes are taking place continuously in these three words, but who can estimate where, how, and when you are employing your spiritual energy and performing these innumerable pastimes? आपकी असंख्य लीलाएं पूरे सृष्टि में विविध विविध स्थानों में चलती रहती हैं, लेकिन किसके पास इतनी शक्ति है कि वो ये समझ सके कि आप कब, कहाँ पे और कैसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इस्तेमाल करके इन दिव्य लीलाओं को करते हैं। नो वन कैन अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ हाउ योर एनर्जी, हाउ योर स्पिरिचुअल एनर्जी एक्ट्स। आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है, इसके रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। So after Lord Krishna smashed the pride of Brahma, who had stolen the calves of Braja, Brahma offered praise to Lord Krishna, including the above verse from Srimad Bhagavatam. This verse was spoken by Brahma to counteract the following doubts. Why does the supremely independent Lord appear in a low-born species like Matsya? Why does the Lord exhibit the humble act of begging in his Vaman incarnation? Why did Krishna run away from the battle? Why? So by addressing the Lord as Bhuman, it is understood the Lord is incomprehensible. श्रीधर स्वामी इस प्रकार से टीका करते हैं, श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्मा जी इस प्रार्थना में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान आप कब, कैसे, कहाँ पे अपनी आध्यात्मिक शक्ति इस्तेमाल करके लीलाएं करते हैं, कोई नहीं समझ सकता है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन उठते हैं, कई बार लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका जो है उत्तर केवल भगवान ही जानते हैं। हाँ, उससे भगवान जो है भगवान को पृथ्वी का उद्धार करना था, तो सुअर का रूप लेके क्यों आए? क्या भगवान अपने नारायण रूप में आकर के उद्धार नहीं कर सकते थे? ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग, है ना। अब इसका उत्तर तो हालांकि देते हैं, बट एग्जैक्टली उत्तर क्या है? हाँ ठीक है, भगवान अभी रसातल में पृथ्वी को अंदर डाल दिए गए हैं, अब निकालने का है तो भगवान लीला अपनी स्वीट विल से, ये उत्तर वही है कि भगवान की इच्छा है, बस दैट्स ऑल। इसको कोई रीजन, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है, या चिंत है, कोई समझ नहीं सकता है कि क्यों सुअर का या वराह का रूप लेके क्यों आए। हाँ, तो इसलिए ब्रह्मा जी पहले ही बोल दिए सारे इस प्रकार से। ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में ऐसे सारे जो प्रश्न होते हैं, जो अनुचित प्रश्न होते हैं, उनको सब स्मैश कर दिया, ये बोल करके कि हे भगवान, प्रार्थना में कृष्ण को खुद ही बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप कब, कैसे और कहाँ पे अपने दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं, ये आपके सिवा और कोई नहीं जानता है, कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए भगवान जो भी अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, कैसे भी आते हैं, जो भी लीला करते हैं, तो केवल उसको प्रणाम करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है, कृष्णा इज द लॉर्ड हु कैन ओनली बी लव्ड एंड सर्व्ड, ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। भगवान कृष्ण वो भगवान है जो केवल प्रेम किए जा सकते हैं, सेवा किए जा सकते हैं, प्रणाम समर्पण किए जा सकते हैं, जो समझे नहीं जा सकते हैं। हाँ, इसलिए भक्त लोग उदपास्य, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ये प्रयास छोड़ देते हैं बस। हाँ, भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए अच्छे से, और ग्लोरीफाई करना चाहिए। हाँ देखो भगवान कितने महान हैं, कितनी अच्छी दिव्य लीला की है, भगवान देखो वराह के रूप में आ गए, इतना अच्छा भगवान कर रहे हैं। ओ भगवान मत्स्य अवतार बन के आ गए, छोटी सी मछली थी, फिर देखो कैसे बड़े होते गए, बड़े होते गए। आपको इसमें टांग लग रहा बोलेगा ये क्या हो गया,
मछली, छोटी सी मछली, बड़ा बनने की क्या जरूरत है? छोटी मछली रह करके भी तो नाव खींच सकते थे, भगवान तो शक्तिशाली है। तो ये सब फिर प्रश्न नहीं है, ये सब प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हाँ, ये जो कथाएं हैं, जितने भी भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा है, दिस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्यूरिफाइंग आवर हार्ट। दिस इज नॉट द, ये पर्पज है ही नहीं कि इसको समझना है। नो बडी कैन अंडरस्टैंड। समझने के लिए लीलाएं नहीं करते भगवान, लीलाएं करते हैं हमारे उद्धार करने के लिए। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान के सभी लीलाओं को प्रणाम करते हैं और गुणगान करते हैं, बारंबार उसी लीला को बार बार गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं, और भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करके भगवान के धाम जाते हैं। और जो लोग ज्ञान प्रयास में लगे रहते हैं, तो बस अपना अलग अलग प्रकार का प्रश्न पूछते रहेंगे, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों किया, तो बस इसी में उलझे रहते हैं, इस भौतिक संसार में रह जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी हमको शिक्षा दे रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रश्न पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मतलब यहाँ पे सारे भैया तो है, मतलब सेवा तो होती है। बट हमारे जो सिस्टर इन लॉ है, वो मतलब शंकर भगवान के ज्यादा बड़ी भक्त है। तो मतलब जो प्रसाद हम ऑफरिंग करते हो एक साथ, तो वही ऑफरिंग देवी देवता भी वही प्रसाद पाते हैं। तो बोलती नहीं, उनको अलग से ऑफरिंग किया करने का शंकर भगवान को, क्योंकि वो उनका तुलसी भाव जो लगाते हैं, तो वो प्रसादम ग्रहण नहीं करते, अखंडित हो जाता है, ऐसा बोलती है। सो मैंने भगवान इनको जी को, समझाया, और वो बोलती तुम्हारे कृष्णा भाड़ में जाए, ऐसा बोलती है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात ठीक नहीं। है, अब ज़्यादा उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, उनको अपना करने दीजिए, आप अपना भक्ति करिए। ठीक है। ठीक है, पर्सनली हम लोग जब अंश प्रभु के साथ मिलेंगे तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। ओके। वरा अवतार क्यों लेकर आए थे, दोबारा बताएंगे प्लीज? तो भगवान वरा अवतार लेके आए थे, हिरण्याक्ष जो था, तो हिरण्याक्ष माता पृथ्वी को जो है उन जाके छुपा दिया था, ऑर्बिट से लेकर के रसातल में डाल दिया था। तो ब्रह्मा जी जब स्वयं मनु को प्रकट किए, बोले जाओ पृथ्वी आपको देता हूँ, राज्य करो। तो वो आए, गूगल लोकेशन सर्च करते करते देखे, अरे इधर तो है ही नहीं पृथ्वी। रिपोर्ट किया, तब ब्रह्मा जी चिंतित हुए, ब्रह्मा जी को खुद समझ में नहीं आ रहा था कौन लेके चले गए, कहाँ से गई पृथ्वी। तब भगवान वराह के रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होते हैं। अब ये भी एक अद्भुत लीला है। भगवान को जन्म लेना था तो इसमें भी अलग 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 प्रकार कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं समझ सकता है भगवान कौन सी लीला क्यों करते हैं। नाक से प्रकट हुए पहले छोटे से वराह के रूप में, फिर देखते 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 इतने बड़े हो गए, पूरे ब्रह्मांड को घेर लिए। सारे देवतागण लोग हैरान हो गए। तो ब्रह्मा जी लेकिन समझ गए, डोंट वरी, ये भगवान नारायण ही है। ठीक है, अब अपना काम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। फिर भी भगवान जाते हैं, रसातल से पृथ्वी माता को लेकर आते हैं, और रास्ते में हिरण्याक्ष आता है, बोलता है मेरे प्रॉपर्टी को क्यों लेके जा रहे हो, चोर के। तो जो चोर है वो उल्टा कोतवाल को डांटे, वही फिलोसफी है। भगवान की प्रॉपर्टी है पृथ्वी, और हिरण्याक्ष बोलता है मेरे प्रॉपर्टी को क्यों लेके जा रहे हो। भगवान बहुत पहले तो वो करते हैं, खेल खेलते हैं, फिर एक जोर से कान के नीचे मारते हैं, वहीं पे उसका सत्यानाश हो जाता है। ये भागवत में अच्छा वर्णन है, ये कथा बहुत अच्छी कथा है। ठीक है, ओके। और एक बहुत बड़ा प्रश्न आया है, इसको पढ़ूंगा कैसे मैं? वी आर प्लानिंग टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 2 3 to read and record scripture like Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, spiritual books together. However, we have heard that emotions or personal feelings should not be expressed while reading. Will this affect the devotional mood and sanctity of the practice? Should we do this or not? Guys, okay। एक प्रश्न है कि हम लोग दो तीन फ्रेंड सर्कल में बैठ के भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि भागवतम गीता को हमको अपने मनोविचार से नहीं पढ़ना चाहिए, ये डिबेट हो सकता है। तो इसीलिए तो हमको क्या करना है, आप कर सकते हैं ये कार्य। ये आपको करना चाहिए, प्रभुपाद जी के बुक्स लीजिए, गीता प्रभुपाद जी का गीता भागवतम, और अनु ट्रांसलेशन, श्लोक ट्रांसलेशन और तात्पर्य के साथ पढ़िए। तो फिर आपके हमारे मेंटल स्पेकुलेशन से वो पढ़ना नहीं होगा। वो प्रभुपाद जी जैसे ऐसे व्याख्या कर रहे हैं, उस व्याख्या को समझते जाइए, और उस व्याख्या को थोड़ा चर्चा करिए कि हाँ इसका क्या अर्थ है, बस हो गया। और उसमें भक्तों का हेल्प लेना चाहिए, जो सीनियर भक्त होगा वो हेल्प कर देंगे। सिंपल है। तो प्रभुपाद जी की बुक्स को हम लोग दो तीन भक्त लोग साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं, अनुवाद तात्पर्य के साथ, लेकिन तात्पर्य जरूर पढ़ने का। तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो फिर भ्रमित हो जाएंगे निश्चित रूप में। ओके। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी ब्रह्मा जी ने
जो ये कहा कि अपना दिमाग नहीं लगाने का मतलब भगवान किसी भी रूप में आ सकते, कौन से शास्त्र में ये पद्म ब्रह्म पुराण में? नहीं नहीं, भागवत में 14वें 10वें स्कंद के 14वें अध्याय है। उसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं, अभी श्लोक में पढ़ा तो था। ज्ञाने प्रयास उदुपास नमन्त एवा। जी 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 जी। ठीक है। थैंक यू। हाँ।